खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको ये दो एरिया दिए थे, एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था और एक एरिया ऑफ सपोर्ट था, जिसमें मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि प्राइस ने अगर एरिया ऑफ रेजिस्टेंस को होल्ड किया, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो एरिया ऑफ सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा और हम फर्दर डाउन साइड पे जाएंगे बिलो 100 के। और तकरीबन उसी तरह ही हुआ है। टेक्निकली हमारी जब ये 5 वेव्स कंप्लीट हो गई थी, डायगोनल काउंट हम देख रहे थे, तो हमने इसको इस तरह से लेबल किया था कि ये वेव ए है, ये वेव बी है, और फिर हम वेव सी में नीचे जाएंगे। अब इसको हम अगर देखें तो लेंथ ऑफ वेव ए को लिया जाए और फिर लेंथ ऑफ वेव बी को लिया जाए, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है वो कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट कैसे हो चुकी है कि वो 100% एक्सटेंशन तक फिब की पहुंच चुका है, यानी द लेंथ ऑफ वेव ए इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ वेव सी। अब यहां तक आने के बाद हमारे पास रिएक्शन कोई नहीं आ रहा है। रिएक्शन ना आने के लिए हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जूम इन करके देखेंगे, और इसको हम हटा देते हैं। नॉर्मली वेव सी अगर 1:1 रेशो ना करे तो 1.618 तक पहुंचती है, और यही हमारा एरिया ऑफ सपोर्ट है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बड़े डिटेल से डिस्कस किया था। आज की वीडियो तो मैं एक क्विक अपडेट के तौर पे बना रहा हूँ, ताकि जिन लोगों को आगे देखना था, क्योंकि पिछले वीडियो में हमारे पास एविडेंस नहीं था, मार्केट इस जगह पर थी सेंटर में, तो हमें नहीं पता था कि एरिया ऑफ सपोर्ट होल्ड होता है या एरिया ऑफ रेजिस्टेंस होल्ड होता है। तो प्राइस ने एग्जैक्ट 78.6 को रिएक्ट किया है। आप देखें, जैसे ही उसको टच किया है फौरन रिएक्शन आया है और बड़ा इम्पल्स रिएक्शन आया है। तो ठीक इसी तरह हमारा जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वेव सी की, वो कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन इस एरिया में जहां हमने मिनिमम 91,000 तक पहुंचना था और मैक्सिमम 81,000 तक पहुंचना था, इसके करीब तरीन जो वेव सी का टारगेट बन रहा है वो 1.6189228 है। तो एक विक इसको 50% रिट्रेस तक लेकर जा सकती है इन केस ऑफ एक्सटेंशन। वेव सी चूंकि एक 5 वेव मूव होती है, उसमें कहीं भी एक्सटेंशन आ जाए तो बात आगे चली जाती है 1.618 तक, या इवन सम टाइम 200% और 2.618 तक भी बात चली जाती है। तो ये सारे टारगेट एक्सटेंशन की सूरत में भी हमारे सपोर्ट एरिया में ही फॉल करते हैं। ये बात आप समझ गए। अब हम आते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ। थोड़ा सा इसको जूम करके देखते हैं कि हमारी कहानी कहाँ पर है। इसको हम हटा दें तो भी ठीक है, क्योंकि इसका पर्पस सर्व हो चुका है। अब हम वेव सी में 5 वेव्स होती हैं, तो इसको हम लेते हैं एज वेव वन, इसको हम लेते हैं एज वेव टू, और अब ये चूंकि प्राइस का शार्प डिक्लाइन है, ये वेव थ्री की एट्रीब्यूट्स में फॉल करता है। और इसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेव फोर और फिर वेव फाइव। इस तरह हमारी ये करेक्शन ओवर हो जाएगी और फिर हम दोबारा ऊपर की तरफ सफर इख्तियार करेंगे। टारगेट वाइज अगर हम देखें तो लेंथ ऑफ वेव वन और लेंथ ऑफ वेव टू लें, तो जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है इन दो गोल्डन रेशियोज के दरमियान। यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं और उसको फिर अगली वीडियो में देखेंगे कि हम वहां तक पहुंचे हैं या नहीं। ये जी हमारा एरिया ऑफ रिवर्सल है, जहां पे रिएक्शन आना चाहिए।
इसको हम इस तरह से लेबल करेंगे कि ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, ये वेव 3 है, ये वेव 4 आएगी इसके बाद, और फिर एक वेव 5 आएगी जो हमें हमारे मतलूबा एरिया में पहुंचा देगी, जो कि 50% या 61.8% बनता है। ठीक है जी, ये हमारा इस वक्त मेन थीसिस है। पिछली वीडियो जो लोग देख लेंगे उनको ये पिछला बैकग्राउंड भी समझ में आ जाएगा कि हमने पीछे इसको यहाँ से किस तरह से लेबल किया था। हम इसको डायगोनल काउंट कर रहे थे ए बी सी में, और फिर हम इसको इसी तरह ए बी सी में ही नीचे लेकर आ रहे हैं। उसका अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो एक तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, और फिर ओवरलैपिंग और थ्री वेव मूव की वजह से डायगोनल बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। तो उनकी फरमाइश है कि सर आप सिर्फ टारगेट और इनवैलिडेशन पॉइंट बताया करें। तो बीटीसी में तो हम यही काम करते हैं, गोल्ड में हम ज़रा डिटेल में जाके डिस्कस करते हैं। तो इसको अब आप समझ लीजिए कि इस वक्त हम अपने टारगेट के नज़दीक हैं। ये टारगेट हिट होगा या ये ब्रीच होगा, बहरहाल उसके बाद एक वेव 4 आएगी और फिर वेव 5 आएगी, और इस एरिया में हमने कहीं लैंड करना है। ये जो हमारा एरिया है 61.8 से लेकर 50% ऑफ द टोटल मूव जो 74,000 से गालिबन स्टार्ट हुई थी। तो इसको आप समझ लीजिए कि ये वेव 3 नियर टू एंड है। हो सकता है एक छोटा सा अप आके फिर डाउन गिरे। बहरहाल इस टारगेट एरिया को हिट करना वेव 3 के लिए बहुत ज़रूरी है, समझें कि कंपलसरी है। एंड देन वी विल हैव अ वेव 4 एंड वेव 5। तो अब जैसे ही वेव 3 कंप्लीट होगी और वेव 4 स्टार्ट होगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि वीकली के बजाय उसी दिन ही वेव 4 का एक रेजिस्टेंस एरिया डिफाइन कर दें। लेंथ ली जाएगी वेव 3 की टोटल। फर्ज करते हैं हम कि वेव 3 1.618 96,000 को हिट करती है, तो हमारा एरिया ऑफ सपोर्ट बने, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बनेगा ये 3 लेवल। मिनिमम 23.6 यानी 99,422, 38.2 आइडियल है गोल्डन रेशो, और 50% मैक्सिमम वेव 4 के लिए। समटाइम्स ये 61.8% पे भी चला जाता है, बट अभी हम उसको नहीं देख रहे। तो ये हमारा एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है वेव 4 के लिए, कि इस जगह पर आके प्राइस फिर नीचे की तरफ जाएगी और वेव 5 कंप्लीट होगी, और इस वेव 5 के कंप्लीशन से हमारी वेव सी कंप्लीट होगी, क्योंकि वेव सी में 5 वेव्स होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। फिर हम मिलते हैं जब ये हिट हो जाता है और ये वापस जाती है वेव 4, तो फिर हम वहाँ पे इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। वेव 4 का एरिया चेंज हो सकता है, फिलहाल हमने सिर्फ एज्यूम कर लिया है कि ये इस बॉक्स की सबसे जो डाउन लाइन है उसको हिट करने वाला है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।